सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये होने वाली है पुणे वेस्ट के एक लोकेशन मामूडी से। मामूडी में ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ये अपने आप में एक बहुत सरीन लोकेशन कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, इस लोकेशन को कहा जाता है द पावर ऑफ परफेक्ट कनेक्टिविटी। क्या है पावर ऑफ परफेक्ट कनेक्टिविटी, इसके ऊपर भी हम चर्चा में वीडियो में आगे करेंगे। उससे पहले हम प्रोजेक्ट पे एक बार बात कर लेते हैं। 60 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें गोदरेज के अलग अलग फेजेस हैं। और जिस पर्टिकुलर फेज़ में आज मैं आपको लेकर आया हूँ, ये होने वाला है गोदरेज सरीन के नाम से। क्या है सरीन? 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर अपना ये नया टावर्स लेकर आए हैं। टोटल 6 टावर इसमें आने वाले हैं। और उन 6 टावर्स में से अभी जो पहले लॉन्च किए हैं, 3 टावर आपके लिए लेकर आए हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें रहेगा दैट इज़ 2 BHK एंड 3 BHK। और आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो जाती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 83 लाख ऑल इन प्राइस। तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस में आपको यहाँ पर 2 BHK मिलता है मात्र 83 लाख रुपए में। पुणे वेस्ट की एक ऐसी सेंटर लोकेशन जहाँ से आप मुंबई को कनेक्ट करते हैं, आई मीन टू से नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाले टाइम में इस लोकेशन से आपको 60 मिनट की दूरी पर मिलेगा। मिसिंग लिंक के तैयार होने के बाद आप वहाँ पर 60 मिनट में पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से जो समय लगता है वो 90 मिनट का लगता है। सिमिलरली अगर आप पुणे एयरपोर्ट को यहाँ से रीच करना चाहते हैं, वो लोकेशन भी आपकी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट की दूरी पे है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मुंबई पूना उन दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है अपने आप में एक सेंट्रल लोकेशन हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम पूरे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करेंगे, प्रोजेक्ट का मॉडल देखेंगे, किस हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कौन कौन से फेजेस इस पर्टिकुलर 60 एकड़ के एरिया में कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। और गोदरेज सरीन में आज आपको आकर के इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो आपके लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर आज बुकिंग करते हैं तो आगे चल के आपको इसमें क्या फ़ायदे मिलने वाले, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं इस पूरे के पूरे 60 एकड़ के लैंड पार्सल का जो एरिया है उसका मॉडल देख लेते हैं, किस हिसाब से पूरा का पूरा ये मॉडल दिखने वाला है। और जो हमारा पर्टिकुलर फेज़ है गोदरेज सरीन, जो कि 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे है, वो इस पर्टिकुलर 60 एकड़ के लैंड पार्सल में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा का पूरा एरिया है। पर्टिकुलरली ये जो मॉडल आपको दिख रहा होगा, ये टोटल एरिया अभी 40 एकड़ है। सिमिलरली पीछे की साइड एक और मॉडल है दैट इज़ गोदरेज स्प्रिंग्स, वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। और ये जितना आप देख पा रहे हैं, ये एरिया जो है 40 एकड़ जो पार्ट मैंने आपको बताया, वो पूरा आपको दिखने वाला है मॉडल में। अभी अगर हम बात करते हैं कि पूरे इस एरिया के अंदर क्या क्या है और कौन कौन से फेजेस हैं, तो ये स्टार्टिंग में आप जो ये ग्रीन पैच देख रहे हैं दैट इज़ द SNBP स्कूल, जो कि टाउनशिप के अंदर ही रहने वाला है। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट फेज़ आ जाता है दैट इज़ गोदरेज नर्चर। ये ऑलरेडी पूरा का पूरा रेडी प्रोडक्ट है और विद इन 6 मंथ्स इसमें अभी पोजेशन भी आ जाएगा। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ में लग के आप ये जो पूरा का पूरा मॉडल देख रहे हैं दैट इज़ गोदरेज सरीन, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा ये स्टार्टिंग में जो फ्रंट में 3 टावर्स हैं, फ़िलहाल अभी ये इसमें लॉन्च किए हैं। और पीछे जो इसमें आपको लैंड दिख रहा होगा, उसमें फ्यूचर में जो भी टावर्स आएंगे वो वहाँ पर रहने वाले हैं। और बिल्कुल सेंटर में इसका जो पोडियम के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्लब अमेनिटीज़ और सारी की सारी अमेनिटी क्लब हाउस इस सेंटर में रहेगी। तो ये कम से कम 1.5 से 2.5 एकड़ का एरिया पूरा कवर किया है अमेनिटीज़ के लिए। सिमिलरली बिल्कुल इसके नज़दीक में आपको ये जो मॉडल दिख रहा है दैट इज़ गोदरेज कार्निवल, जो कि एक कमर्शियल मॉल इस पूरे के पूरे लैंड पार्सल में रहेगा। तो कहने का मतलब है एक ऐसी टाउनशिप में आप अपना घर लेने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा मॉल आपके बिल्कुल ऑपोजिट में ही रहने वाला है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट दिखेगा। ये टोटली सोल्ड आउट है। यहाँ पर लोगों ने अपने अब अपना विलास बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा मॉडल रहने वाला है। थोड़ा सा हम एक बार फिर से देख लेते हैं गोदरेज सरीन का मॉडल कि कितना अच्छा ये पूरा का पूरा टाउनशिप रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ जितना ये फ्रंट रहने वाला है इसका, तो ये 3 टावर का जो आप फ्रंट देख रहे हैं, ये G+22 का इसमें हाइट रहेगा।
फ्रंट के जो हमारे अपार्टमेंट्स है यहाँ से आपको डायरेक्ट व्यू मिलता है, वो MCA स्टेडियम का आपको डायरेक्ट व्यू मिलता है। बिल्कुल ऑपोजिट में ही आपका यहाँ पर MCA स्टेडियम है। और अगर आप उस पीछे की साइड के अपार्टमेंट चूज़ करते तो आपको पूरा का पूरा अमेनिटी व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप मॉडल को देख लीजिए कि किस हिसाब से यहाँ पर ये पूरा का पूरा 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे गोदरेज सरीन रहने वाला है। अब हम चलते हैं एक बारी इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को समझ लेते हैं कि कितना स्ट्रैटेजिकली इस पूरी की पूरी लोकेशन को बनाया गया है। क्यों ये लोकेशन आज के पर्पस से, आज के टाइम के हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, आप लोग जानते हो कि बहुत जल्दी मुंबई और पुणे एक ट्विन सिटी काउंट होने वाले हैं। तो उस लेवल पे अगर हम बात करें तो ये बहुत इनिशियल स्टेज हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई गवर्नमेंट और पुणे गवर्नमेंट मिलके इंफ्रास पे काम कर रही है, रोड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर जो पुणे का आपका वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर मेट्रोज इतनी सारी अभी ऑपरेशनल होने वाली है, हर चीज़ सैंक्शन है। तो ये जो टाइम हो जाता है ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत इनिशियल हो जाता है। तो चलिए एक बार ये हम लोकेशन को समझते हैं कि कैसे ये लोकेशन रहेगी और कहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो चलिए अब हम एक बार पूरे लोकेशन मैप को देखते हैं, कहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, किस एग्जैक्ट लोकेशन पर गोदरेज सरीन है, उसके आसपास कौन कौन से डेवलपमेंट्स अब आने वाले हैं, कौन कौन सी मेट्रो लाइंस यहाँ पर आने वाली है जो आपको कनेक्ट करेंगी फ्यूचर में डायरेक्ट पूना के बेस्ट प्लेसेस से, वाकड़ से, बानेर से। तो वो भी हम अब देखेंगे। चलिए, तो ये जो पूरा आप मैप देख रहे हो, ये मामूडी की लोकेशन जो है उसका मैप है पूरा का पूरा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो आपको सारी लोकेशन दिखेगी, ये पूरा आपको पूना वेस्ट दिखने वाला है यहाँ पर। तो राइट नाउ अभी हम जहाँ खड़े हैं वो लोकेशन हो जाती है ये लोकेशन मामूडी में, दैट इज़ गोदरेज सरीन। अब ये लोकेशन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो ये इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है टूवर्ड्स पूना एंड टूवर्ड्स मुंबई। तो वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें पता है हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसके लिए लोकेशन को समझते हैं, उस लोकेशन पे आने वाले इंफ्रास को समझते हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो रही हैं उसको समझते हैं। तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि गोदरेज सरीन की कनेक्टिविटी पूना से कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं बात करूँ हिंजावाड़ी से, आज की डेट में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आने में जो टाइम लगता है वो 25 से 30 मिनट लगते हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में जब हिंजावाड़ी का ये जो इनर रिंग रोड आपको दिख रहा है ये बन के तैयार हो जाएगा, तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से वाया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे डायरेक्ट आप कनेक्ट करेंगे पुणे रिंग रोड को, इनर रिंग रोड को, और डायरेक्ट मारुंजी रोड तक आएंगे और इस रोड से होते हुए आप हिंजावाड़ी आ जाएंगे। तो आपका जो एक्सेस होगा वो मात्र 15 मिनट में हो जाएगा। तो आपका टाइम जो रहेगा आधा हो जाएगा, कहने का मतलब है। सिमिलरली इसी लोकेशन से आप देख पाएंगे ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप डायरेक्ट आपको एक्सेस मिलता है टूवर्ड्स मुंबई का। मिसिंग लिंक तैयार होने के बाद ये लोकेशन से इस पर्टिकुलर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से आप पनवेल जो एयरपोर्ट अपना बना है, नवी मुंबई एयरपोर्ट, वहाँ पर भी 1 घंटे में पहुँचेंगे। राइट नाउ अभी आज की डेट में बात करूँ तो 90 मिनट का ड्राइव है। सिमिलरली अगर आप देख पाएंगे तो टूवर्ड्स पुणे एयरपोर्ट अगर आपको जाना है इस लोकेशन से डायरेक्ट एक्सेस है आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे आना है। सिमिलरली यहाँ से स्ट्रेट जाना है। ये जो आपका कट पड़ता है आपका AIM टेक पॉइंट इंस्टीट्यूट, इसके ऑपोजिट से आपको यहाँ पर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे आना है और डायरेक्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट ये हाईवे आपको टूवर्ड्स पुणे एयरपोर्ट लेके जाता है। तो इस लोकेशन से पुणे एयरपोर्ट आपको 1 घंटे के डिस्टेंस में मिलने वाला है और नवी मुंबई एयरपोर्ट आपको 1 घंटे से मिलने वाला है। इन दोनों एयरपोर्ट की वजह से ये जो पर्टिकुलर लोकेशन हो जाती है ये बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करी हुई लोकेशन हो जाती है और एक सेंट्रल लोकेशन हो जाती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन को कहा जाता है द पावर ऑफ परफेक्ट कनेक्टिविटी। मामूडी में ये पूरी की पूरी लोकेशन रहने वाली है। MCA स्टेडियम यहाँ से मात्र 5 मिनट दूर है। अभी आपको इस पर्टिकुलर मैप में मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं दिख रही होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेट्रो की कनेक्टिविटी जो ऑलरेडी मेट्रो इस लोकेशन से सेंक्शन हो चुकी है।
तो मुकई चौक से मेट्रो आएगी, जो मुकई चौक हमारी गोदरेज सीरीन जो लोकेशन है उससे मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। तो 1.5 किलोमीटर दूर पे ये मेट्रो आपका स्टेशन मिलेगा आपको मुकई चौक। मुकई चौक से आप पूनावले, थातवड़े, भूमकर चौक, वाकड़, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाता है वाकड़। सिमिलरली आप यही मेट्रो फिर आगे जाके बढ़ के चाकड़ तक पहुंचेगी। तो आपको मेट्रो मिलने वाली है डायरेक्ट पुणे की प्राइम एरियाज़ में आपको एंटर होने वाले हो। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का जो बेस्ट पार्ट है कि ये एरिया बहुत सीरीन है आज के टाइम पर, बहुत शांत, आपको बहुत कामनेस मिलता है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके। क्योंकि ये जो आप हिंजावाड़ी एरिया देख रहे हो, यहाँ आईटी कंपनीज़ हैं, टेक जाइंट्स यहाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, तो सैचुरेटेड है ये एरिया। और यहाँ पर आप, कहने का मतलब है, जब ये सारे के सारे रोड के इंफ्रास बन जाएंगे, सारी चीज़ें कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये लोकेशन से आपको इस लोकेशन में आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है आज की डेट में आपको ये फील हो सकता है कि आप शहर से थोड़ा दूर हो, लेकिन ये सारे इंफ्रास, ये सारे रोड्स, ये सारी मेट्रो रेडी होने के बाद ये चीज़ें आपसे दूर नहीं रहेंगी और आपको यही फील होगा कि आपको अब शहर में जाना है, शहर के पास पहुंचना है, तो 15 मिनट में आपको पुणे की हर वो प्राइम लोकेशन पे आप रीच कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन गोदरेज सीरीन में हो रही है। फिर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊँगा 2 BHK 3 BHK का बुकिंग प्रोसेस करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से चल रही है। तो ये जो आप पूरा लोकेशन देख रहे हैं, सिंस दैट कॉर्नर, आप उधर देखेंगे बिल्कुल कॉर्नर से लेकर अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे उस कॉर्नर तक, ये पूरा का पूरा वो एरिया है 60 एकड़ का, जहाँ पर ये पूरा टाउनशिप है। और उसके बिल्कुल सेंटर में आपको ये जो पीछे अभी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये गोदरेज सीरीन पार्ट होने वाला है। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो आपको वाइट कलर का टावर दिख रहा होगा विद द ग्रे पोर्शन, वो गोदरेज नर्चर है, वो टोटली डिलीवर्ड है। वहाँ पर अभी आज की डेट में 400 के आसपास फैमिलीज़ रहती हैं और उसमें भी सिमिलरली कुछ 2 नए टावर हैं, उनका पोजीशन आने वाला है। और बिल्कुल आप सीरीन के साथ में ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है गोदरेज कार्निवल की। और उसके ऑपोजिट साइड में, अगर उसकी राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोदरेज का ही अपना प्लॉटेड डेवलपमेंट, जहाँ सारे के सारे विलास इनके बने हुए हैं। और इस लोकेशन से बिल्कुल ऑपोजिट साइड अगर मैं बताऊं तो उस साइड आपको देखने को मिलता है आपका MCA स्टेडियम। तो लोकेशन ये ऐसी हो जाती है कि अभी आप कंस्ट्रक्शन लेवल पे सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि धूल मिट्टी उड़ रही है। बट इस लोकेशन का फ़ायदा ये है, ये बहुत अपने आप में एक सीरीन लोकेशन है, इसीलिए पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का नाम भी गोदरेज सीरीन रखा गया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बात कर लेते हैं इसके पोजीशन की। 2028 में इसका पोजीशन डेवलपर बोल रहे हैं, लेकिन तैयारी उनकी इतनी तेज़ है कि इतनी स्पीड से काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि आपको इसका पोजीशन 2027 में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक बार अंदर चलते हैं, फिर हम बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की यहाँ पर अमेनिटीज़ भी रहेंगी। वो सारी अमेनिटीज़ हम एक बार देखते हैं कि गोदरेज सीरीन का जो क्लब हाउस रहेगा उसमें क्या क्या स्पेसिफिक अमेनिटीज़ हैं जो आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलती हैं। तो कम विद मी, एक बार हम वो सारी अमेनिटीज़ देख लेते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको मॉडल के अंदर पूरा का पूरा क्लब एरिया दिखाया था, अमेनिटी एरिया दिखाया था पोडियम के ऊपर, तो इस टाइप का ये पूरा का पूरा उसमें स्विमिंग पूल रहने वाला है। सेमी ओलंपिक साइज़ का यहाँ पर स्विमिंग पूल रहेगा। फिर अगर आप देखते हैं तो उस पर्टिकुलर जोन में आपको देखने को मिलेगा कि खुद का एक बॉलिंग का जोन इसमें रहने वाला है। यूजुअली आपको टाउनशिप, बहुत बड़ी से बड़ी टाउनशिप्स में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो कितना प्राइम हो जाता है आज की डेट पे कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिलती हैं। फिर आपका खुद का पर्सनल थिएटर यहाँ पर रहने वाला है उस क्लब हाउस के अंदर। एज सच आप देखेंगे इस साइड तो यहाँ पर आपको जिम देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल के सारे उसमें आपके इक्विपमेंट्स रहने वाले हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 6.5 एकड़ के अंदर, इस 60 एकड़ के जो लैंड पार्सल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक प्ले स्कूल भी होगा। कितना ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम पे कि हम अपने छोटे बच्चों को दूर भेजते हैं, तो ये भी गोदरेज ने सोचा है कि मतलब प्ले स्कूल होना एक टाउनशिप के अंदर। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी
टाउनशिप्स को कवर किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कवर किया है, मगर प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पे नहीं देखा। हाँ, बच्चों के खेलने की जगह बना देते हैं, लेकिन प्ले स्कूल का पर्पसली ये यहाँ पर रखा गया है। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है, मैंने दिखाया कि गोदरेज सीरीन इसमें के अंदर कार्निवल तो है ही, उसके अलावा गोदरेज सीरीन में आपके बिल्कुल नीचे की साइड सारे हाई रिटेल शॉप्स रहने वाले हैं। तो वो हर एक चीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेगी, वो सारी अमेनिटीज़ आपको मिलेगी। और अगर बात कर लेते हैं कार पार्किंग की, तो जो 6 के 6 टावर रहेंगे उनके बिल्कुल बीच में मल्टी लेवल कार पार्किंग ये बनाएंगे, और उस कार पार्किंग के ऊपर ही पोडियम जो होगा उसके ऊपर ये पूरा का पूरा अमेनिटीज़ रहेगा, कम से कम 2 एकड़ के एरिया में। तो आप लोगों ने देखा कि किस हिसाब से ये पूरा टाउनशिप रहने वाला है। आपने मॉडल को समझा, लोकेशन को समझा और मैप को समझा। अमेनिटीज़ में देखा कि क्या क्या एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ जो आपको बाकी जगह नहीं मिलती है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में आज इतने इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप एक एंड यूज़र हैं, आप पुणे में कहीं आपकी जॉब है, या फिर आप किसी बानेर जैसे एरिया के अंदर आपका जॉब है, और आपको पता है कि वो जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं वो इतने ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं कि वहाँ पर अब वो काम नहीं बचा है, वो सीरीन आपको नहीं मिलता है, वो आपको शांति नहीं मिलती है। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन हो जाती है, तो इतना स्ट्रैटेजिकली इस लोकेशन को चूज़ किया गया है कि यहाँ से पूना भी सेम डिस्टेंस पे आपको मिल रहा है। बात की जाए जैसे पूना का आपका एयरपोर्ट की, या फिर आपको मुंबई टूवर्ड्स मुंबई जो आपको लोकेशन मिलती है वो भी सेम डिस्टेंस पे मिल रही है या सेम टाइम पे मिल रही है। तो अच्छी चीज़ ये है कि इस लोकेशन में जो अब जो सारी की सारी कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा बूम हो रही हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने आप में बहुत ख़ास बना देता है। और दूसरी चीज़ जो ख़ास बनाती है, आज हम हिंजावाड़ी में फ्लैट बाय करने जाते हैं, हिंजावाड़ी के अलावा बानेर जाते हैं, वाकड़ में देखते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। यहाँ पर आपको जो 2 BHK मिलता है, लगभग 750 का कारपेट एरिया इसमें आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो ऑल इन प्राइस इसमें आता है दैट इज़ 83 लाख रुपीज़। तो 83 लाख रुपीज़ में 2 BHK पुणे जैसी लोकेशन पर गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो गोदरेज सीरीन में आपको ये पर्टिकुलर आज चांस मिल रहा है। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, मेट्रो यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाने के बाद, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, अभी मिसिंग लिंक भी बन के रेडी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो पुणे से आपको मुंबई जाना होता है, वो सारी जब इंफ्रा बन के रेडी हो जाएगी, तो ये सिमिलरली ये पर्टिकुलर लोकेशन भी ऑटोमेटिकली बूम कर जाएगी। तो उस टाइम पर आपको ये चांस नहीं मिलेगा कि आपको कोई भी पर्टिकुलर ब्रांडेड डेवलपर के साथ 2 BHK जहाँ पर इतने सारी अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं, एक ऐसा सरीन माहौल मिलता है, वो टाइम पर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली बताऊं तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आएगा, वो एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर आपको यहाँ पर 2 गुना का अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। और करंट रेंटल यील्ड की बात करें मामूडी की, तो ये जो पर्टिकुलर जोन है दैट इज़ द मार्वलस मामूडी। अगर मैं पर्टिकुलरली गोदरेज के इसी नर्चर, अगर इनका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा R&D करेंगे, वहाँ पर जो आज की पर्टिकुलर टाइम की रेंटल यील्ड है वो 4% की रेंटल यील्ड है। और सिमिलरली 3 से 4 साल के बाद जो रेंटल यील्ड यहाँ पर और बढ़ेगी, वो लगभग 6 से 7% को टच करेगी। तो आप ये एज एन इन्वेस्टर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको 80-85 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी थी, कुछ ब्रांडेड डेवलपर के साथ करनी थी, जहाँ से आगे चलकर आप एक बड़ी रेंटल यील्ड को जनरेट कर सकें। तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट हो जाता है आपके लिए। और अगर आप एक एंड यूज़र हैं, आप पुणे में किसी भी पर्टिकुलर जोन में आपका खुद का ऑफिस है, या फिर आप जॉब करते हैं और आप कोई नया घर लेने का प्लान कर रहे थे, और उस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको पता है कि प्रॉपर्टी के या अपार्टमेंट्स के क्या प्राइजेज़ है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट हो जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में आकर के आज इस स्टेज पे इन्वेस्ट करेंगे, तो मात्र 83 लाख रुपए में आपको खुद का एक 2 BHK का ह्यूज अपार्टमेंट मिलने वाला है, जो आपको पुणे, हिंजावाड़ी या फिर बानेर और वाकड़ इन लोकेशंस पे बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। मेट्रो बनने के बाद ये सारी की सारी कनेक्टिविटी इतनी ईजी हो जाएगी कि मेट्रो से आप मात्र 15 से 20 मिनट में अपना वाकड़ होंगे। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पेमेंट प्लान कैसे रहने वाला है। तो सिंपली CLP पेमेंट प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
हर नेशनलाइज बैंक के साथ आपको लोन की फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपको बुकिंग कैसे प्रोसेस करना है, तो आप ये वीडियो पूना से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं या महाराष्ट्र के किसी भी जोन से देख रहे हैं, तो आप सिंपली मेरे साथ आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एज एन इन्वेस्टर नॉर्थ साइड से देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से देख रहे हैं, या फिर आप एक NRI हैं, आउट ऑफ इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, तो सिंपली नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करें, गूगल मीट के थ्रू मुझसे बात करें, पूरे प्रोजेक्ट को एक बार ओवरव्यू करें। गोदरेज एक ब्रांडेड डेवलपर है, सब जानते हैं भारत के। अगर मैं बेस्ट 5 डेवलपर्स का नाम लूँ तो गोदरेज का नाम 1 से 3 के बीच में हरगिज़ आएगा। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो एक ऐसी जगह पे आज आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक ऐसे ब्रांडेड डेवलपर के साथ, क्योंकि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलने वाले। तो सिंपली नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें और गूगल मीट के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करें। आप चाहें तो वर्चुअली भी पूरी की पूरी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।